नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बंधन बैंक, इसके ऊपर ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि कईयों का ये मानना है कि ये फिर से वापस उन स्तरों में आ चुका है जिसको मैं हमेशा कहता हूं, अगर ये वहां से ब्रेकआउट दे तो उसके बाद इस शेयर में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, कौन सा है वो लेवल, प्लस एक बैड न्यूज क्या है इस शेयर को लेकर के, दूसरी चीज जो वॉल्यूम्स हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स का जो एनालिसिस है जब मैं करूंगा मैं आपको समझाऊंगा क्यों मुझे नहीं लगता कि ये जो शेयर है अपने उन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट इस शेयर के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट होगा। हर एक चीज में इत्मीनान से चर्चा होगी दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज। चैनल की सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रही है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें। और दोस्तों मैं बहुत सी वीडियोस बना रहा हूं और आज मैंने सुबह ही हीरो मोटोकॉर्प के जो रिजल्ट है उसके ऊपर एनालिसिस किया है, तो बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वीडियो यूट्यूब दे नहीं रहा है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस, आज जो शेयर है ना, ये देखिए लगभग 1.12% की इसमें तेजी हुई है। ठीक है, एक दिन में। और ये शेयर Q2 के बाद से लगातार ऊपर था। एक बार इसमें गिरावट आई थी भयंकर सीवियर, लेकिन निचले स्तरों से फिर बाइंग आके शुरू हुई और तब से ऊपर ही है। आप देखें पिछले 5 दिनों में, एक महीने में देखें तो आप देखिए ये शेयर आया 287 के आसपास, ठीक 1 नवंबर क्यों, और फिर देखिए जो इसने तेजी दिखानी शुरू की है 7.5% की। तो देखिए जब ये गिर रहा था मैंने कहा था कि निचले स्तरों पे 267, 287 ये एक ऐसे लेवल्स हैं जहां एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, क्या इसे तोड़ेगा? तोड़ने के चांसेस हैं दोस्तों, मैं आज भी बता दूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहली बात, बंधन बैंक के जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो चीज जो फंडामेंटली खराब हुई है ना दोस्तों, वो फंडामेंटल है। और एक बार शेयर मुझे लगता है उन चीजों को टच करने जाएगा और 250 240 के आसपास ये शेयर जाना चाहिए। कब जाएगा नहीं पता दोस्तों, लेकिन जाएगा जरूर, याद रखिएगा। क्योंकि अब फिर से जो वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं वो सही चीजें नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों। क्या है आपका आगे चर्चा करूंगा। प्लस रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो इसको एक नेगेटिव ट्रेंड दिया गया है उस पर चर्चा कर, वो इस शेयर पे आज भी तो कल इंपैक्ट बनाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो मार्केट में 2 दिन रैली आई ना, उसी कारण ये शेयर उतना ऊपर आया है दोस्तों। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस शेयर का जो न्यूज है दोस्तों, देखिए ये रेटिंग एजेंसी ICRA has downgraded the rating outlook on Bandhan Bank from stable to negative following the sustained weakness in its emerging entrepreneur business portfolio despite the improvement in collection Q2 financial year 2022। दोस्तों आप ये समझिए कि जो ICRA है उन्होंने बंधन बैंक की जो रेटिंग को नेगेटिव की है। इट रीअफर्म्ड रेटिंग असाइंड टू डिबेंचर्स एंड टर्म लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए आप समझिए इस चीज को कि द ग्रॉस स्ट्रेस पूल इन द EEB सेगमेंट इंक्रीज टू रुपीज 19,457 करोड़, 36% of the EEB portfolio as on September 30, 2021 compared to 15,657 crores, 29.4% as of June 30, 2021। इनका जो दोस्तों इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस का पोर्टफोलियो था उस पर देखिए जो स्ट्रेस है कितना भयंकर हो गया है। ठीक है, 19,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो कि 36% इनके पोर्टफोलियो का, जो कि एक वक्त में लगभग 29% था। द स्ट्रेस लोन पूल comprises of gross non-performing asset plus gross restructured asset plus special mention account in category 1 and 2। तो ये चीजें दोस्तों याद रखिएगा, फंडामेंटल जो है वो चेंज नहीं हुए हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता लगता है कि जो सबसे बुरे दिन थे वो शेयर के लिए चले गए। ठीक, लेकिन प्राइस कैशिंग नहीं हुआ दोस्तों अभी। एक बार बंधन, अगर कोई मार्केट में गिरावट है, नेगेटिव न्यूज आती है, आप देखिएगा बंधन बैंक वापस में उस अपनी जो फंडामेंटल वैल्यू है उसे, और ये जो नेगेटिव न्यूज है इसे कैश इन करने के लिए आएगा। ठीक है, और मैं तो फिर बोलता हूं दोस्तों 311 जब तक ये तोड़ करके दोस्तों 311, 312, 315 ये जो रेंज है ना, इसे तोड़ करके सस्टेन एक दिन ऊपर नहीं करता दोस्तों। याद रखिएगा
क्लोजिंग बेसिस पे तोड़े, फिर एक दिन पूरा सस्टेन करे, तब तक इस शेयर में कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और जो 350 रुपए है, इसे तोड़ करके एक दिन क्लोज करके ये दोस्तों सस्टेन नहीं करता है, कोई भी रैली शेयर में आप नहीं मान सकते, नहीं। ठीक है, ये फंडामेंटल ला जो बंधन बैंक में अभी भी मुझे नहीं लगता है चेंज हुआ है। कई लोगों को ये सब बातें एकदम नेगेटिव लगती है दोस्तों, लेकिन बट दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, अभी एक आरबीआई की न्यूज आई थी कि इन्हें दोस्तों एजेंसी बैंक का दर्जा मिल गया है, उसमें रैली आ गई थी। और मैं हमेशा कहता हूँ रैली से बचिए, न्यूज फ्लो की जो रैली होती है ना, वो ट्रैपिंग की रैली होती है। फिर बड़े इन्वेस्टर कब पैसा निकाल लेते नहीं पता चलता है, और वही वॉल्यूम में दिख रहा है दोस्तों। कैसे, आप इधर देखिए, आप देखिए वॉल्यूम में 43,69,452 की शेयर ट्रेड हुई है, और आप डिलीवरी देखिए, केवल 28% की डिलीवरी दोस्तों। ठीक, केवल 28% की डिलीवरी है, और वॉल्यूम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, आप हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे, आप वॉल्यूम देखिए, इस शेयर के वॉल्यूम चेकआउट कीजिए कितनी, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 90-85 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं दोस्तों, और ये लगातार अब कम हो रहे हैं, यानी कि गिरावट हो सकती है दोस्तों। ठीक, अब मार्केट का सिनेरियो अलग होता है, वो मैं नहीं बोल सकता कि अगर अचानक से मार्केट एकदम ही बुलिश हो जाए, बट वॉल्यूम एनालिसिस यही कह रहा है। प्लस जो नेगेटिव न्यूज आई है दोस्तों इसकी, उसको इसकी रेटिंग एजेंसी को लेकर के, और जो बाउंस बैक मार्केट ने किया है, वही एक वजह है जिसके कारण आपको बंधन बैंक में लगभग 1% की 1% के आसपास की तेजी दिख रही है दोस्तों। ठीक है, और बंधन बैंक दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे बहुत पसंद है। और आप देखिए टेक्निकल में भी इसके लिए यही कहा गया है दैट on the technical, one second, on the technical charts, the 200 DMA of the stock stood at 259, यानी याद रखिए दोस्तों 250, मैं इसीलिए कह रहा था कि इसका 200 मूविंग एवरेज 259 है। On number 12, while the 50-day DMA 299.96, if stock trades above 50-day DMA and 200 DMA, it usually means the immediate trend is upward. On the other hand, if stock trades well above 50 DMA and 20-day DMA both, it is considered a bearish trend, and if trades between these averages, then it suggests stock go either way. ठीक है, इनका यही कहना है कि अगर कोई स्टॉक दोस्तों 50, इफ स्टॉक डाउन बिलो, अगर कोई स्टॉक अपने 50 डे और 20 डीएमए के बिलो ट्रेड कर रहा हो, तो उसके बाद उसको बेरिश ट्रेंड कहा जाता है, और ऐसे एवरेज किसी और भी जा सकते हैं। अभी तो दोस्तों देखिए हल्का पॉजिटिव ट्रेंड में, क्योंकि 50 और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली आपको राय जो शेयर कर रहा हूं कि मुझे इस शेयर में अभी भी वीकनेस दिखाई देती है, और एक बार ये वापस अपने 200 डीएमए को टच करेगा दोस्तों। ठीक है, और इसे सिर्फ एक बहाना चाहिए, एक नेगेटिव न्यूज चाहिए। ठीक है गाइस, बट मैं फिर बता दूं, मार्केट मेरी आपकी सोच से नहीं चलता है। मैं जो हमेशा कहता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को याद रखिए, सपोर्ट में आता है बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिए, और बंधन में एक ऐसा बैंक है जिसे हमें एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। ठीक है गाइस, और अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं आपके साथ शेयर जो करता हूं ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग की डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज गाइस जाए वित्तीय सलाहकार सलाह लें, या खुद थोड़ी रिसर्च करें, सिर्फ मेरे कह देने से खरीदारी नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। यहां तक आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।